Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I'm going to take up this question of machinery account from chapter depreciation class 11th. जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज मैं सेल्स का पार्ट लेकर आई हूँ आपके साथ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं सिंपल सेल्स के साथ कि सिंपल परचेज के साथ कि हमने एक मशीनरी परचेज की है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ क्वेश्चन में दो मशीनरी हैं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट मशीन को पहले से ही M1 का नाम दे दिया है और इस साल मैंने कोई और मशीनरी जो है वो परचेज नहीं की है, ना कोई मशीनरी सेल की है। इसलिए ये मशीनरी बीइंग 1 अप्रैल को खरीदी गई है, इसलिए मैं इसको अज्यूम कर लूँगी कि मेरे पास पूरे साल के लिए थी। तो फर्स्ट मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन जो है वो सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 5000 रुपीज़ चार्ज होगा। और जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस CD है 31 मार्च 23 का वो बचेगा। सिंपल हमारा अमाउंट बचेगा 45,000। 45,000 अमाउंट लिखने के बाद हम अकाउंट को क्लोज करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए और हम सेकेंड ईयर पे बढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए क्लोज करेंगे तो अकाउंट हमारा 50,000 से क्लोज हो जाएगा और जब हम इस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल 23 को तो हमारे पास जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आ गया है और इस साल में हमने कुछ भी नहीं किया है, तो अगेन इस साल सिंपल डिप्रिसिएशन हमारा मशीन 1 के ऊपर चार्ज किया जाएगा। और सिंस ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, मशीनरी भी साल के शुरू से लेकर हमारे पास थी, इसका मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा जो कि 10% होगा, विच इज गोइंग टू बी 5000। ऐसे करते हुए हम फिर इस साल में उसका बैलेंस को निकाल लेंगे और जब हम उसके बैलेंस को इस साल निकाल लेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी 40,000। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा कि 1 अप्रैल 24 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 40,000। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस साल आके इस मशीनरी को बेच दिया है और इस मशीन को मैंने बेचा है 20,000 के लिए। इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। मैं कभी बिना वर्किंग नोट्स के क्वेश्चन नहीं कराती हूँ। आप ज़रूर लिखिएगा कि हमने सबसे पहले मशीन 50,000 की खरीदी थी 1 अप्रैल 22 को। इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमने इसके ऊपर जब पहले साल डिप्रिसिएशन लगाई तो वो पूरी 5,000 डिप्रिसिएशन इसके ऊपर लगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिप्रिसिएशन हमने 31 मार्च 23 तक की लगाई टिल। तब हमारे पास जो वैल्यू आई 45,000, ये वैल्यू हमारे पास आई 1 अप्रैल 23 की। इसके ऊपर हमने इस साल फिर डिप्रिसिएशन लगाई पूरे साल की टिल 31 मार्च 24। तब हमने जब इसके ऊपर 5,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था, ज्यूम करते हुए 5,000 लगाया, तो हमारे पास जो है 1 अप्रैल 24 की वैल्यू जो है 40,000 आ जाती है विच इज़ अ बुक वैल्यू। और इसी दिन पे इसकी सेल्स वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 20,000। तो हमें यही तो वैल्यूज चाहिए होती हैं। इसका मतलब हमारे हिसाब से 40 की बिकनी चाहिए थी, लेकिन हमारी मशीनरी बिकी कितने की है, 20 की। तो इसका मतलब हमें 20 का क्या हो गया, लॉस हो गया। आई होप आपको ये वर्किंग नोट क्लियर है, क्योंकि इसे बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसको डिनोट हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने इस मशीनरी के साथ जो भी किया है वो हमने कब किया है, 1 अप्रैल 24 को किया है। इसीलिए हम सबसे पहले बाय बैंक लिखेंगे, मशीन 1 लिखेंगे। बाय बैंक मशीन 1 सेल्स का क्या मतलब है कि हमने इसको 20,000 का बेच दिया, बेचा है 1 अप्रैल 24 को, तो हमें इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है 20,000 रुपये का, जिसे अगेन हमने कहाँ पे शो किया, क्रेडिट साइड पे लॉस को शो कर दिया हमने। अब हमने इसको बेच दिया है, सेल्स वैल्यू भी आ गई हमारी और इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ है, इसीलिए इसको हम यहीं का यहीं स्किप कर देंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है सेल्स वाला पार्ट जो है वो मेजर पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं, हमने जो नई मशीनरी सेम डेट पे परचेज की है 2 बैंक से उसको डिनोट करेंगे मशीन 2, और मशीन 2 को डिनोट करते हुए हमारी जो मशीन 2 है वो हमारे को पड़ रही है 10,000 रुपीज़ की। तो मेरी जो मशीन 2 है वो 10,000 रुपीज़ की जब मैंने लिखी है, तो मुझे उसके ऊपर 31 मार्च 25 को जाके डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा मशीन 2 के ऊपर, क्योंकि मशीन 1 तो मैंने बेच दी है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 1,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो मैं उसके ऊपर चार्ज कर दूंगी। जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी तो मुझे पता रहेगा कि 50,000 से मेरा अकाउंट जो है वो क्लोज हो रहा है। और जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है 31 मार्च 25, उस दिन पे मेरी बैलेंस CD क्या बच जाएगी, 50 में से जब हम 41,000 को माइनस करेंगे तो 9,000 जो है वो मेरी बैलेंसिंग फिगर बचेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ये वर्किंग नोट सेल्स के केस में बहुत ज़रूरी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।